एक बार की बात है, देवर्षि नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां का अद्भुत और दिव्य दृश्य देखकर वे प्रसन्न हो उठे। लेकिन तभी उनकी दृष्टि एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अत्यंत एकाग्रता से किसी चित्र को बनाने में लीन है। उनके चारों ओर देवताओं का समूह खड़ा था। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और अग्निदेव सब अपने ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु भगवान विष्णु इतने तल्लीन थे कि उन्होंने किसी की ओर ध्यान ही नहीं दिया, यहां तक कि नारद जी को भी नहीं। ये देखकर नारद जी को आश्चर्य और थोड़ा क्रोध भी हुआ। वे तुरंत माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और बोले, माता, प्रभु किसका चित्र बना रहे हैं कि उन्हें यहां उपस्थित देवताओं का भी ध्यान नहीं? माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, देवर्षि, प्रभु अपने सबसे प्रिय भक्त का चित्र बना रहे हैं। ये सुनकर नारद जी के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और उस चित्र को देखा। चित्र देखकर वे चकित रह गए। वो किसी साधारण, गंदे और अर्धनंगे व्यक्ति का चित्र था। नारद जी के मन में विचार आया, ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय भक्त कैसे हो सकता है? इस रहस्य को जानने के लिए नारद जी तुरंत पृथ्वी लोक पर आए। कई दिनों तक खोज करने के बाद उन्हें एक स्थान पर वही व्यक्ति दिखाई दिया, एक चर्मकार, जो पशुओं की खाल के बीच रहता था और जिसके आसपास दुर्गंध फैली रहती थी। नारद जी दूर खड़े होकर उसकी दिनचर्या देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति न तो मंदिर जाता है और न ही किसी प्रकार की विशेष पूजा करता है। ये देखकर नारद जी और अधिक उलझन में पड़ गए। उन्हें क्रोध भी आया कि ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उसी क्षण माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उनका हाथ पकड़कर बोली, देवर्षि, आपने उसकी सच्ची भक्ति को देखा ही नहीं। एक बार ध्यान से देखिए। नारद जी ने फिर से उस चर्मकार को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया। दिन के अंत में वह चर्मकार अपने काम को समेटता, चमड़े की गठरी बांधता और अपने शरीर को साफ करके उसी गठरी के सामने विनम्रता से झुक जाता। फिर वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मुझे कल भी ऐसी बुद्धि देना कि मैं आज की तरह ही परिश्रम कर सकूं और आपके दिए हुए कार्य को ईमानदारी से निभाकर अपना जीवन यापन कर सकूं। ये सुनकर नारद जी का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि निष्ठा और कर्म में होती है। वे तुरंत बैकुंठ लौटे और भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो गए। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को भगवान का प्रसाद समझकर पूरी ईमानदारी, परिश्रम और श्रद्धा से करता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भावना और कर्म की निष्ठा को देखते हैं।